गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपना प्रश्न संग्रह 5.1 का 2 सवाल छठवां और पांचवा और छठवां हल करेंगे। किस पर आधारित है ये दोनों हमारे सवाल? ये हमारे सवाल समांतर चतुर्भुज, पहला जो मेरा पांचवा सवाल है वो है कि हमें दिया है कि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, उसकी एक भुजा और आधे विकर्ण का माप हमें दिया गया है। हमें बोला है कि सिद्ध करो कि ये चतुर्भुज समचतुर्भुज है। अगर ये हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है समांतर को, तो अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पे लंब होंगे तो वो समचतुर्भुज हो जाएगा। तो उसमें हमको हमारे दोनों विकर्णों को लंब सिद्ध करना है। इसका मतलब उनके बीच का कोण हमें 90 अंश बताना है, जो कि पाइथागोरस के प्रमेय से हम हल कर सकेंगे। हमारा जो छठवां सवाल है उसमें हमें दो चतुर्भुज दिए हैं, दोनों एक के अंदर एक बने हुए हैं। हमें दोनों दिया है कि दोनों भी समांतर चतुर्भुज हैं। उसमें से जो बड़े चतुर्भुज का एक कोण हमें दिया है और जो उसके अंदर छोटा चतुर्भुज बना है उसका बोला है कि दोनों कोणों के माप ज्ञात करो, उनके सभी कोणों के माप ज्ञात करो। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ हमें सिर्फ दो नियम लगाने हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, पहला, और दूसरा हमें लगाना है कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण समपूरक होते हैं। इन दोनों चीजों का उपयोग करके हम अपना छठवां सवाल हल करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा सवाल नंबर 5 और 6 क्या है और उसे मुझे कैसे हल करना है। तो जो मेरा सवाल नंबर 5वां है वो है कि मेरा 5वां सवाल, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। समांतर चतुर्भुज है, उसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि AO बराबर 5, BO बराबर 12 तथा AB बराबर 13 हो तो हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है। अब देखिए, हम पहले आकृति देख लेंगे। हमने क्या लिया है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब उसमें विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। AO का माप हमें 5 दिया है, BO हमें 12 दिया है, AB का माप 13 है। अब ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं मेरे पास हैं। हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर देंगे, तो 13 का वर्ग हम करेंगे। फिर हम एक समीकरण मिलेगा, हम इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल कर देंगे, दूसरा समीकरण मिलेगा। अब अगर इसका वर्ग बराबर है इन दोनों के वर्गों के योगफल के, तो हम बोलेंगे पाइथागोरस के प्रमेय के विलोम से मेरा कोण AOB जो है वो समकोण है। ये 90 अंश का है, इसका मतलब मेरा AC लंब हो गया BD पर। अगर विकर्ण लंब है तो ये जो चतुर्भुज हो जाएगा वो समचतुर्भुज हो जाएगा, जो कि हमें सिद्ध करना है। तो ये हो गया आकृति द्वारा। अब चलिए हम देखते हैं कि हमने इसे कैसे हल किया है। दत्त चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। सिद्ध क्या करना है? चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है। उत्पत्ति, चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। AO बराबर 5, BO बराबर 12, AB बराबर 13। तो मैंने कहा सबसे बड़ी भुजा का वर्ग पहले ले लेंगे, तो इसलिए AB का वर्ग बराबर 13 का वर्ग बराबर 169, समीकरण 1। अब हम अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल लेंगे, तो AO का वर्ग धन BO का वर्ग बराबर 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग। 5 का वर्ग होगा 25 धन 12 का वर्ग 144, तो 25 धन 144 फिर से 169, समीकरण 2। अगर मैं समीकरण 1 और देखूं तो दोनों का एक पक्ष समान है मेरा, तो मेरा दूसरा पक्ष जो है वो क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से AB का वर्ग बराबर AO का वर्ग प्लस BO का वर्ग। इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय के विलोम से कोण हमारा AOB बराबर 90 अंश। इसलिए विकर्ण AC लंब विकर्ण BD, जिस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं वह चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर हमको समचतुर्भुज मिल गया, इसलिए चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है। यहाँ पे मेरा 5वां सवाल हल हो गया। अब हम अपना 6वां सवाल देखते हैं। हमें दिया है आकृति में चतुर्भुज PQRS
तथा चतुर्भुज ABCR दो समांतर चतुर्भुज हैं। कोण P बराबर 110 अंश, तो चतुर्भुज ABCR के सभी कोणों के माप ज्ञात करो। अब सबसे पहले हम आकृति द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक चतुर्भुज कौन सा है? PQRS। दूसरा चतुर्भुज कौन सा है? ABCR। ये दोनों जो चतुर्भुज हैं वो समांतर चतुर्भुज हैं। अब बड़े वाले चतुर्भुज PQRS का कोण P का माप 90 110 अंश दिया है। मुझे बोला है इस चतुर्भुज के सभी कोणों के माप हमको ज्ञात करने हैं। अब अगर बड़े वाले चतुर्भुज का एक कोण दिया है तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, तो इसलिए हम चतुर्भुज PQRS में चलेंगे। मेरा कोण P मतलब कोण SPQ सर्वांगसम हो जाएगा कोण मेरा QRS से, मतलब P सर्वांगसम R से। तो अगर ये 110 है तो ये भी 110 का हो जाएगा। फिर हम इस चतुर्भुज में चलेंगे, ये भी समांतर है तो इसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होंगे, तो R मेरा सर्वांगसम हो जाएगा B से। ये 110 है तो ये भी 110 का हो जाएगा। अब हमें पता है समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं, तो कोण A धन B बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो अगर ये 110 है तो 180 में से 110 को घटा दूंगी तो कोण A का माप मुझे 70 मिल जाएगा। जब A का माप 70 मिल जाएगा तो सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, तो मुझे C का माप भी 70 मिल जाएगा। तो इस चतुर्भुज के चारों कोण हम ज्ञात कर लेंगे। A का माप 70, B का 110, C का 70 और R का 110। तो इस आधार पे मेरा ये सवाल हल हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमने इसे कैसे हल किया है। तो हमने देखो कैसे शुरू किया है। चतुर्भुज PQRS समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए कोण SPQ सर्वांगसम SRQ, परंतु कोण SPQ बराबर 110 अंश दत्त में दिया है, इसलिए कोण SRQ बराबर 110 अंश। अब SRQ तो बड़ा वाला है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ARC छोटे वाले के लिए, इसलिए अगर SRQ 110 है, चलिए एक बार हम आकृति से देख लेते हैं कि मैंने क्या किया है। SRQ का माप हमको मिला है 110 अंश, मगर मुझे छोटा वाला चाहिए तो मैंने S की जगह A ले लिया है, एक ही रेखा पर है। SARC Q तक नहीं गई, C तक गई, तो मुझे ये छोटे वाले चतुर्भुज का कोण मिल जाएगा। तो मैं अगर SRQ लिखूं या ARC लिखूं, एक ही कोण के भिन्न नाम है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ, इसलिए मैंने इसका नाम SRQ से बदल के ARC रख दिया। तो वही देखो मैंने किया है कि कोण SRQ बराबर 110 मिला, इसलिए कोण ARC बराबर 110 अंश, एक ही कोण के भिन्न नाम। इसलिए हमें क्या मिला है? चतुर्भुज ABCR भी समांतर चतुर्भुज है, दत्त में दिया है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए कोण ARC सर्वांगसम कोण ABC। अब ARC मैंने 110 निकाला तो ABC भी हमको 110 मिल गया। अब समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं, इसलिए कोण ARC धन कोण BAR बराबर 110 अंश। ARC कितना है मेरा? 110 है, धन BAR नहीं पता, बराबर 180। अब BAR का माप मुझे ज्ञात करना है तो 110 का पक्षांतर करना होगा, यहाँ धन में इधर ऋण में हो जाएगा, इसलिए कोण BAR बराबर 180 ऋण 110, इसलिए कोण BAR बराबर 70 अंश। 180 में से 110 गया तो 70। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए कोण BAR सर्वांगसम कोण BCR। अब BAR का माप मैंने 70 निकाला, इसलिए BCR का माप भी मुझे 70 मिल जाएगा। तो इस आधार पे मेरे चारों कोणों के माप ज्ञात हो गए। धन्यवाद।